दोस्तों, अब भारत ने कनाडा को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और सारे जहाज रोकने की धमकी दे डाली है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने कनाडा को चेतावनी दी है। तो ऐसा आपको बता दें कि दरअसल खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू ने कुछ बड़ा करने का इरादा सबके सामने पहले ही रखा था। हाल ही में उसने एक वीडियो के माध्यम से दुनिया को जानकारी दी थी कि 19 नवंबर के बाद से खालिस्तान का समर्थन करने वाला कोई भी सिख एयर इंडिया के कनाडा जाने वाले विमान में ट्रेवल ना करे, क्योंकि उससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में पन्नू की दी गई इस धमकी के बाद से भारत काफी चिंता में है, जबकि कनाडा बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। ऐसे में पन्नू की दी गई चेतावनी के बाद अब भारत काफी तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है और भारत ने अपने एयरपोर्ट की सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी कर ली है। साथ ही कनाडा से भारत आने वाले सभी विमानों को ज्यादा सिक्योरिटी दी जाएगी और इसमें मौजूद पैसेंजर्स की कड़ी जांच की जाने वाली है, ताकि हर तरह के खतरे का पता लगाया जा सके। बड़ी बात तो यह है कि खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की तरफ से दी गई धमकी के कुछ ही समय बाद भारत ने सारे जरूरी कदम उठा लिए। इसके अलावा एयर इंडिया समेत दूसरी सभी कंपनियों को सुरक्षा देने के लिए भारत सभी प्रोटोकॉल का पालन करेगा और जरूरत पड़ने पर एयरपोर्ट की सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा कर सकता है, क्योंकि इस तरह की धमकी सामने आने के बाद भारत बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ सकता। ऐसे में अगर भारत और कनाडा के एटीट्यूड को देखा जाए तो आप समझ जाएंगे कि पन्नू की तरफ से दी गई धमकी को कनाडा कितने हल्के में ले रहा है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब इसी मामले में भारत ने खुलकर कनाडा से बात करते हुए कहा है कि आपको सिर्फ 2 दिन के अंदर ही सभी विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा अपने देश में सभी यात्रियों की कड़ी जांच करें और एयरपोर्ट पर जरूरी सुरक्षा सुविधा को भी मजबूत करें। ऐसे में भारत ने कनाडा के साथ बातचीत के दौरान खुलकर अपनी सारी बात कही, जिससे भारत उम्मीद कर रहा है कि जस्टिन ट्रूडो के एटीट्यूड में बदलाव आएगा और वह पन्नू द्वारा दी गई धमकी को ध्यान में रखते हुए सभी विमानों की सुरक्षा को लेकर कड़े फैसले करेंगे। एक तरफ देखा जाए तो भारत की एविएशन इंडस्ट्री लगातार आगे बढ़ती जा रही है और इसी पर चोट करने के लिए खालिस्तानी आतंकवादी आगे आते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कनाडा की एविएशन इंडस्ट्री लगभग बर्बादी के कगार पर है। कनाडा के पास अपने एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए सिविल पायलट्स की न सिर्फ कमी हो रही है, बल्कि जो पायलट्स मौजूद है उन्हें भी जॉब पर रखने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो कि सेफ्टी और खराब पेमेंट की वजह से हो रहा है, जिस वजह से आप कनाडा के एयरपोर्ट पर पायलट से लेकर आम लेबर तक कोई भी काम नहीं करना चाहते। इसके अलावा अगर दूसरी खबर देखें तो यह भारत, अमेरिका और जापान के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली संगठन क्वाड अब खतरे में नजर आता दिखाई दे रहा है। दरअसल 7 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चीन का दौरा करने पहुंचे और वहां पर उनका न केवल भव्य तरीके से स्वागत हुआ, बल्कि दोनों देशों ने अपने बीच सारे व्यवहार संबंधित मुद्दों को हल कर लिया, जिसका मतलब यह है कि अब ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंध और गहरे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने चीन का दौरा करने का फैसला उस समय किया जब अमेरिका पहले से युद्ध की वजह से व्यस्त है। ऐसे में अगर चीन ने ताइवान पर चढ़ाई कर दी और इसकी आग ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने लगी, तो क्या अमेरिका चीन के खिलाफ खड़ा हो सकेगा? ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लिए राष्ट्र हित में सबसे अच्छा यही होगा कि वह चीन के साथ अपने सभी संबंधों को सामान्य कर दे और ऑस्ट्रेलिया इस समय ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत लगातार उन सभी देशों से बातचीत कर रहा है जिनकी इस युद्ध में अहम भूमिका है, फिर चाहे इजराइल के प्रधानमंत्री हो या ब्रिटेन के पीएम हो, भारत हर कहीं बातचीत कर रहा है। और अब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है और इस दौरान उनकी इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी बातचीत हुई और दोनों ही नेताओं ने तनाव कम करने, मानवीय सहायता जारी रखने, शांति और सुरक्षा की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने चाबहार बंदरगाह सहित द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति का स्वागत भी किया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी से बातचीत की है और दोनों नेताओं ने लगातार जारी जंग को लेकर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और आम आदमी के जीवन को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस युद्ध में भारत के लंबे वक्त से चले आ रहे स्टैंड को दोहराया है और बताया है कि किस तरह से भारत इस पूरे मामले को देख रहा है। इसमें ईरान के प्रेसिडेंट ने भी अपना नजरिया पेश किया है। ऐसे में दोनों नेताओं ने तनाव को रोकने, निरंतर मानवीय सहायता सुनिश्चित करने, शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली पर जोर देने के लिए एक राय पर सहमति जताई है। इसके अलावा दोनों देशों के आपस की रिश्तों की बातचीत की गई और सकारात्मक सोच अपनाने पर बात हुई है। साथ ही दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर ध्यान केंद्रित करने और प्राथमिकता देने का स्वागत भी किया। ऐसे में दोनों ही पक्ष क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, स्थिरता में साझा हित को देखते हुए संपर्क में बने रहने के लिए सहमत हुए हैं। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत लगातार युद्ध में शांति बनाए रखने की बात कर रहा है, तो वहीं ईरान इजराइल के सख्त खिलाफ है और उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। ऐसे में भारत और ईरान की आपस में हुई यह बातचीत काफी अहम है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जब नेपाल को मदद की जरूरत पड़ी तो भारत सबसे आगे आया है और भारत ने नेपाल की तुरंत मदद की, जिससे देखकर नेपाल भी रो पड़ा। दरअसल दोस्तों, हाल ही में नेपाल में बड़ा भूकंप आया, जिस वजह से नेपाल में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला और इस भूकंप में नेपाल में 157 लोगों की जान जा चुकी है। आने वाले समय में घायलों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है, क्योंकि भूकंप के झटके कई बार दोबारा आते रहते हैं। लेकिन नेपाल में बचाव कार्य भी शुरू किया जा चुका है, जबकि लोगों में अभी भी डर साफ तौर पर देखा जा रहा है। नेपाल में आए इस भूकंप की वजह से सैकड़ों की संख्या में घर और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, जो ऐसे समय पर हुआ जब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और हजारों लोग ऐसे हैं जिनके सर पर अब छत नहीं। वैसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल की स्थिति कितनी ज्यादा बिगड़ सकती है। ऐसे में इस नुकसान को देखते हुए भारत से रहा नहीं गया और सालों से संबंध खराब होने के बावजूद नेपाल की मदद के लिए सबसे पहले हाथ भारत ने बढ़ाया है। रिपोर्ट की माने तो घायलों की मदद और नुकसान की भरपाई के लिए भारत की तरफ से मदद भेज दी गई है। भारत की तरफ से काफी अच्छी संख्या में दवाइयां और जरूरी मानवीय सहायता भेजी गई, जिससे नेपाल के अंदर हालात को काबू किया जा सके। इसके अलावा भारतीय सेना की तरफ से भी नेपाल की मदद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही बचाव कार्य में भी भारत अहम भूमिका निभा रहा है और अब जल्द ही भारत और नेपाल के बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भी मीटिंग होने वाली है। ऐसे में चीन की वजह से भारत के साथ संबंध खराब करने के बावजूद भी नेपाल की मदद के लिए भारत सबसे पहले आगे आया, जिसकी शायद नेपाल ने उम्मीद भी नहीं की थी और इसी वजह से भारत की तरफ से मदद का हाथ आगे बढ़ता देखकर नेपाल भी भावुक हो गया और इसी वजह से भारत की तरफ से मदद का हाथ आगे बढ़ता हुआ देखकर नेपाल भी भावुक हो गया। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत।